चारों शाने चित हो जाना किसे कहते हैं? चारों शाने चित हो जाना इसे कहते हैं कि भारत ने आईसीसी वर्ल्ड टी20 वीमेन आलमी कप में अपने पहले मैच में पाकिस्तान को जिस तरह से शिकस्त दी, इसको कहते हैं चारों शाने चित कर देना। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 170 रन जोड़ दिए। जवाब में पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम रेत का ढेर साबित हुई और 17वें ओवर में ही वापस पवेलियन लौट गई। कितने रन पर? 106 रन पर। इस तरह से इंडिया ने 64 रन से पाकिस्तान को शिकस्त देकर वर्ल्ड वीमेंस टी20 कप में अपने फातिहाना अंदाज में आगाज को आगे बढ़ाया है। अब बात करें अगर पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम की, पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम ने तो बहुत तैयारियां करके रखी हुई थी। जिम्बाब्वे के खिलाफ तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाले। जब पाकिस्तान के दौरे पर जिम्बाब्वे की टीम आई, छोटी छोटी बच्चियां, नई नई बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां खेलने के लिए आई, तो हमारे जनाब जितना भी टैलेंट था, पोटेंशियल था, सारी एनर्जी उनके अगेंस्ट लगा दी। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए गए, डबल सेंचुरी हो गई, इनिंग का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद क्या हुआ? आपकी प्रिपरेशन तो वर्ल्ड टी20 कप के लिए थी ना। उसके बाद क्या ट्राई नेशन के लिए आप खेलने के लिए गए। आयरलैंड, वेस्ट इंडीज, वहां पर भी मात हुई। शुरू के दोनों मैचेस हार गए, बाद के दो मैचेस का क्या हुआ? बाद के दो मैचेस बारिश की नजर हो गए, वरना उसमें भी शिकस्त आपका मुकद्दर बनती। बाद ना दो वार्म अप मैच खेले गए वर्ल्ड कप से पहले, दोनों वार्म अप मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। होप थी, देखिए होप बहुत अहम चीज होती है। होप थी कि पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम, जिसको रिवायती हरीफ कहते हैं, हालांकि सच्ची बात यह कि अब रिवायती हरीफ कहना खत्म कर दें, बातें ना करें। हमेशा पिटाई होती है, हमेशा मर्दों के मुकाबले हों या औरतों के मुकाबले, रिवायती हरीफ आमने सामने होते हैं और भारत पिछाड़ के चला जाता है। तो रिवायती हरीफ क्या हुए? रिवायती हरीफ तो जो होता है ना, कभी इंडिया जीत गया, कभी पाकिस्तान जीत गया, 2 रन से जीत गए, 4 रन से जीत गए, 1 विकेट से जीत गए, 2 विकेटों से जीत गए। अब इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए जनाब मुकर्ररा, मैंने जैसे कहा, पहले 20 ओवर्स में जो है उन्होंने 6 विकेटों के नुकसान पर जो है 170 रन बना डाले। उसके बाद अच्छा एक और चीज, इंडिया की जानिब से उनकी बैटिंग ने जिस तरह से शानदार कारकर्दगी दिखाई, वो काबिल तहसीन है। अगर हम आखिर के 2 ओवर्स की बात करें, 2 ओवर्स में इंडिया ने 38 रन बना डाले। जनाब 2 ओवर्स में 38 रन, आखिर के ओवर की पिटाई तो होती है, लेकिन जिस तरह की पाकिस्तान की पिटाई हुई, नाकाबिले यकीन और नाकाबिले बर्दाश्त थी। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो देखिए, इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। उन्होंने अपनी बैटर्स को आजमाया, लेकिन उनकी बैड लग गई थी कि पहले ही ओवर में जो है हमारी सादिया इकबाल जो है विकेट लेकर बैठ गई और उनको कामयाबी मिली। उसके साथ साथ तस्मीया रबाब, जो कि पहला अपना वर्ल्ड कप खेल रही थी, उन्होंने अपने पहले ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर विकेट हासिल कर ली। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने जिस तरह से बैटिंग की, बहुत शानदार अंदाज में थी। पहले ओवर की 5वीं गेंद पर जो है सादिया इकबाल ने विकेट हासिल कर ली। फिर चौथे ओवर की दूसरी गेंद, जो कि तस्मिया का वर्ल्ड कप में पहले ओवर की दूसरी गेंद थी उनकी, उसमें भी उन्होंने जो है विकेट हासिल की। मगर उसके बाद भारतीय बैटर्स जो है छाकर रह गई। अगर उनकी जानिब से अगर हम बात करें जनाब रीजा की, जिन्होंने रीजा कोच थी, जिन्होंने आखिर में आकर बैटिंग की और तस्मिया के एक ओवर में 28 रन जोड़े गए। रिजा की बात करें तो रिजा ने 17 गेंदों पर 34 रन की इनिंग खेली। शानदार इनिंग थी और यही मैच का पासा पलटने वाली इनिंग कहलाई जा सकती है। हरमानप्रीत कौर, उन्होंने 35 गेंदों पर 36 रन की इनिंग। कैप्टन भी हैं वो, जाहिर है कि कैप्टन को फ्रंट पे आके मुकाबला करना होता है। अगर हम अभी अपने अपनी कैप्टन की भी बात करेंगे, सिफर पर आउट हो गई वो बेचारी, गो के आखिर में उन्होंने 2 विकेट हासिल की थी। तो लेकिन यह कि इसके साथ साथ जो है उनकी जो है इसमी रेता, उन्होंने भी शानदार इनिंग खेली। 44 गेंदों पर 68 रन खेलकर जो है उन्होंने यकीनी तौर पर भारत के लिए एक अजीम कारनामा अंजाम दिया। अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो सादिया इकबाल ने 2 और फातिमा सना ने भी 2 विकेट हासिल कर ली थी। रामीन की पिटाई हुई, लेकिन उनको भी 1 विकेट मिल गई थी। बहरहाल असल चीज होती है पावर प्ले। पावर प्ले में इंडिया ने 38 रन बनाए थे, यानी 6 ओवर में 2 विकेटें गंवा के अपना 2 विकेटें गंवा के उन्होंने जो है 38 रन जोड़े थे। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने डेफिनेटली अच्छा पावर प्ले में खेला था
और 52 रन बनाए थे 6 ओवर में और उसकी सिर्फ एक विकेट लॉस हुई थी। लेकिन बुनियादी तौर पे दोनों टीमों का फ़र्क, जैसा मैंने कहा कि उन्होंने इंडिया ने आखिरी 2 ओवर्स में 38 रन बनाए थे, तो हमारे पाकिस्तान की जो टीम है, पाकिस्तानी वीमेन टीम की आखिरी 3 खिलाड़ी जो हैं 17वें ओवर में ही आउट हो गई। शर्मा की जो है वो बॉलिंग का शिकार हुई थी। आलिया रियाज जो है दूसरी गेंद पर चली गई, चौथी गेंद पर तस्मिया चली गई और छठी गेंद पर निशरत चली गई, जिसके बाद पाकिस्तान की इनिंग का खात्मा हुआ। तो इस तरह की इनिंग्स खेलनी नहीं चाहिए। हाँ, मुनीबा अली के हवाले से कह सकते हैं कि वाकई उन्होंने शानदार इनिंग खेली, 35 रन बनाए, 35 गेंदों पर 41 रन उन्होंने बनाए। इसी तरह से गुलफ्रोजा भी अच्छा खेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गुलफ्रोजा और आयशा जफर दोनों जो है 12-12 रन की मेहमान रही। हमारी 2 खिलाड़ी जो है सिफर की खपत का शिकार हुई। फातिमा सना कप्तान, उनको कैप्टन इनिंग खेलनी चाहिए थी, लेकिन वो बिल्कुल नाकाम रही और सिफर पर आउट हो गई। बहरहाल अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की जिस तरह से बॉलिंग हुई है, दीप्ति शर्मा की अगर मैं खास तौर पे बात करूं, 4 ओवर में उन्होंने 10 रन देकर 5 विकेट हासिल की। दीप्ति शर्मा की बात कर रहा हूं, बॉलिंग की है उन्हें, बॉलिंग का तजिया देखिए कि 4 ओवर में सिर्फ उन्होंने 10 रन दिए और 5 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके साथ साथ जो है वो श्री चारानी जो थी, उन्होंने भी 4 ओवर कराए, 21 रन देकर 3 खिलाड़ियों को जो है उन्होंने चलता किया। तो ये बॉलिंग होती है। मैं कहता हूं कि बिलाशुबा इंडिया और पाकिस्तान का ये मैच यकतरफा मैच था, यकीन करें, इसलिए कि इंडिया को अगर हम ना माने कि उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की और बैटिंग भी अच्छी की, पाकिस्तान के मुकाबले में हर शोबे में वो बेहतर थे। पाकिस्तान ने अपनी कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। बहरहाल दुनिया अभी ख़त्म नहीं हुई है। इंडिया से अगर आप हार गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्ल्ड कप हार गए। जो ये सोचते हैं कि इंडिया से हार गए तो वर्ल्ड कप हार गए, नहीं, अभी तो इश्क़े इम्तिहान और भी बाकी हैं। इसके बाद आगे चल के हमने साउथ अफ्रीका से दूसरा मैच खेलना है, तो उसके लिए हमारी वीमेन क्रिकेट टीम की जो खिलाड़ी हैं उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपने जज्बे को, अपने जोश को और वलवले को साथ लेकर चलें और हिम्मत से पूरे, अभी तो ग्रुप के और मैचेस बाकी हैं, आपको और खेलना है आगे चल के। तो देखिए, पाकिस्तान की तारीख है कि वर्ल्ड कप में आज तक वीमेन टीम जो है क्वालिफाइंग राउंड जो ग्रुप के मुकाबले होते हैं उन ग्रुप मुकाबलों से आगे नहीं बढ़ी। तो ये मौका है, इस दफ़ा कम से कम सेमीफाइनल तो खेलें ताकि लोगों के कुछ आंसू पूछ सकें।